जय मसीह की सभी को। और जो चर्च गेट में है और जो कार में है, हम हम आशा करते हैं कि आप अपने घरों में हैं और आप अच्छे स्वास्थ्य में हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप परमेश्वर के वचनों में बिता रहे हैं। और कभी हमने देखा होगा, कभी कोई चित्रकार को कोई चित्र करता है ना? और ये लोग अपना काम जब तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं करते, तब तक हम लोग ये अनुमान या अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वे लोग क्या कर रहे हैं। और शायद हम कभी-कभी नाराज़ हो जाते हैं और कितनी देर और रुकनी पड़ेगी, है ना? ठीक उसी तरह लूका के 24वें अध्याय में हमने देखा है कि 2 शिष्य, है ना? 2 शिष्य एमाउस के रास्ते जा रहे थे और वे उन्हीं बातों के ऊपर, उन्हीं विषय पर बातें कर रहे थे जो पिछले हफ्ते उनके शहर में गुजरी थी, यरूशलेम में गुजरी थी। और वे लोग बातें कर ही रहे थे कि यीशु वहाँ पे आता है और उनसे मिलता है, परंतु वो यीशु को नहीं पहचान सकते क्योंकि उनकी आँखों यीशु को पहचानने से रोकी गई है। यीशु ने उनसे पूछा, क्या बातें आप कर रहे हो और आप इतने उदास क्यों हो? तब यह सुनकर क्लियोपास ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम यरूशलेम में एक अकेले परदेशी हो जो नहीं जानते यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यीशु ने उनसे पूछा, क्या हो रहा है, कौन सी बातें? उन्होंने कहा यीशु नासरी के विषय में कि वो कार्य में और वचनों में बहुत ही सामर्थी था और हमारे याजकों ने और हमारे सदस्यों ने, हमारे सरदारों ने उसे पकड़वाया, मृत्यु की सज़ा दी और क्रूस पर चढ़ाया। परंतु हमें आशा थी कि यही व्यक्ति इज़राइल को छुटकारा देगा। और आज ठीक 3 दिन गुज़र गए हैं जब वे उसकी देह को न पा सके। और उन स्त्रियों ने कहा कि हमने यीशु को देखा है और वो जीवित है। तो हमारे यहाँ के जो साथी थे, वे लोग उस जगह पे गए और उन्होंने ठीक उसी तरह पाया जिस तरह उन स्त्रियों ने कहा था। तब यीशु ने कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों को न मानने वाले, क्या अवश्य न था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करें? फिर उन्होंने मूसा से शुरू करके हर एक नबी के बारे में और फिर उन्होंने अपने विषय में की बातों का मतलब समझाया। इतने में वे लोग उस गांव में पहुँचे जिस गांव में वे लोग जा रहे थे और यीशु ने दिखाया कि वे आगे जा रहा है। लेकिन उन्होंने, क्लियोपास और उनके जो मित्र थे, उन्होंने कहा, क्या आप मेरे घर में ठहर सकते हो? और वे लोग जब भोजन करने के लिए बैठते हैं, तब यीशु ने रोटी लेकर धन्यवाद दिया और उसे तोड़कर उनको दे दिया। और जब वे वो रोटी को पाते हैं, तब वे लोग समझ जाते हैं कि ये यीशु है ना? और उनकी आंखें खुल जाती है और वे लोग पहचान लिया क्या है। लेकिन उसी वक्त यीशु मसीह वहाँ से छिप गए या ओझल हो गए। उन्होंने कहा, और वे लोग यही, क्लियोपास और उसका मित्र ये कह रहे थे, जब तक वो रास्ते पर हमसे बातें कर रहा था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझा रहा था, तो क्या हमारे में वो उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे लोग उसी शाम यरूशलेम लौट गए और उनके चेलों से मिले और यह बात बताने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु सच में ही जीवित उठा है। यह हमसे हो सकता है कि अगर हम निराश हो, हम बोझ से लादे गए हो या कोई भी हमारे जीवन में कोई आनंद ना हो, तो उनका कारण है क्योंकि हम वचन से दूर हो चले हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं कि
आप लोग भी वचन में बने रहे और कलीसिया में जब भी कोई कलीसिया शुरू होगी तो आते रहे। आमीन।